हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने संडे एडेनियम गार्डन का अपडेट दे रही हूँ। आज संडे है। मैं हर एक वीक संडे का अपडेट देती हूँ एडेनियम का। तो क्या हाल चाल है एक हफ्ते में मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा लगभग 10 दिन के इंटरवल, 10 या 15 दिन मान के चलिए, मेरे इंटरवल में एडेनियम में फिर फ्लावरिंग भर भर के स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, एक फ्लावरिंग के बाद दूसरे फ्लावरिंग में समय लेता है। आप सोचिएगा कि एक फ्लावरिंग और नेक्स्ट दूसरा फिर से खिल जाए, नहीं, कुछ समय लेगा। ये हर एक प्लांट का होता है। और देखिए, ये आज एक कलर खिला, बहुत ही खूबसूरत है, डार्क कत्थी में एजेस ब्लैक है। अभी हम लोग के यहाँ धूप नहीं निकला, बादल बादल, तो इसलिए हो सकता है कलर ना दिख रहा हो। और देखिए, फिर उतने ही तादाद में, मैं एक हमेशा एक वर्ड कहती हूँ, तादाद में, क्योंकि मुझे एडेनियम में ऐसा मिलता है। तो अगर आपने सही पॉटिंग मीडिया, सही फर्टिलाइज़र, सही उसका ट्रीटमेंट और डायरेक्ट सनलाइट में रखा है तो फ्लावरिंग आपको कुछ इस तरह होगा। देखिए, मैं लगभग 10 दिन पर डे वीडियो तो डालती हूँ। मैं उसमें भी अपने एडेनियम को दिखाई थी जिसमें फूल नहीं था। धीरे धीरे फिर ये स्टार्ट हो गया। अगर सपोज दैट अगर आपके गार्डन में फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो अभी भी समय है। 05234 का आप स्प्रे कीजिए। बहुत कहते हैं कि केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, फ्लावरिंग लेने के लिए करना पड़ता। हाँ, मात्रा थोड़ा कम कर दीजिए। अगर आपको नहीं है तो आप सीवी टेक्सेट का कीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कीजिए, कोई पीजीआर ले लीजिए, सोनाटा ले लीजिए, सुपर सोनाटा, बहुत सारा ऐसे ब्रांड है, कंपनी है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, लेके आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। और नहीं, अगर चाहते हैं केमिकल यूज़ नहीं करने तो कोई बात नहीं है, प्लांट 20 दिन 25 दिन के इंटरवल में वो आपको फ्लावरिंग दे देगा। 15 दिन मैं इसलिए कहती हूँ कि जब उसको मैं बूस्ट करती हूँ, मैं फीडिंग देती हूँ, इसलिए मैं 15 दिन का इंटरवल में कहती हूँ कि फ्लावरिंग स्टार्ट हो। अगर आपने फीडिंग नहीं दिया तो आपको रुकना होगा, वेट करना होगा। अब ये है, ये आपकी चॉइस पर है। अच्छा छोड़िए, मैं आपको दिखाती हूँ अपना कलर सब, बहुत प्यारा प्यारा कलर किया जाए। फिर मैं फिर कहूँगी 15 दिन के इंटरवल में फिर स्टार्ट हुआ। और देखिए, अभी हम लोग के लोकेशन में 1-2 दिन पानी दिखा रहा है, इतना फ्लावर स्टार्ट हुआ और फिर अगर पानी पड़ा तो मेरा फ्लावर फिर बाय बाय हो जाएगा। क्योंकि जब एडेनियम पे डायरेक्ट पानी पड़ता है ना, और उसके बाद फिर तो तेज़ धूप होगा ही, तो फ्लावर बर्न होते हैं और रॉट होके फ्लावर ख़राब हो जाए, क्योंकि इसके अंदर पानी गया, धूप पड़ा, ख़राब होगा और ये गिर जाएगा। तो चलिए, नेचर से तो लड़ा नहीं जा सकता है। मुझे कमेंट आया था कि इस प्लांट की आईडी क्या है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। मैंने सब प्लांट कोई 2 साल, 3 साल, कोई 4 साल, 5 साल पहले मैं ऑनलाइन परचेज़ की थी। उस समय मुझे ये गार्डनिंग चैनल ना खोलना था, ना मैं जानती थी कि कभी भविष्य में खोलूँगी। तो इसलिए ना तो मैं इसका स्लिप रखी हूँ कि किस इसका आईडी क्या है, ना मुझे याद है। इसलिए सॉरी, मुझे किसी भी प्लांट का आईडी नहीं पता है। बस मैं जब अपना गार्डनिंग चैनल खोली तो वो पहले से ही जो मेरे पास फ्लावर था, एडेनियम था, मैं उसी को लेके आगे बढ़ा रही हूँ। हाँ, गार्डनिंग चैनल खोलने के बाद मैं ऑनलाइन से अरेबिका मंगाई हूँ। हाँ, उनका लिंक मैं दे सकती हूँ। वो 6 प्लांट का एक कॉम्बो पैक था, वो मैं मंगाई हूँ बस। और अभी तक मैंने परचेज़ नहीं किया। जैसे मैं जो सीड वगैरह भी ग्रो करके की, वो सब मेरा पहले का। क्योंकि देखिए, मुझे गार्डनिंग का शौक़ बचपन से है और एडेनियम का मैं 7 साल से वर्क करूँ, तो मुझे जब जैसा ज़रूरत पड़ता था तो मैं लेते रहती थी। इसलिए सॉरी, आईडी मुझे पता नहीं है, ना मेरे पास कोई पे स्लिप रखा है, ना पेमेंट स्लिप, कुछ नहीं, नथिंग, ज़ीरो। तो बस इसी से अपना अभी मैं अपना मैं अपना गार्डनिंग चैनल चला रही हूँ। देखिए, अभी फ्लावरिंग बहुत अच्छा हो रहा है। एक चीज़ मैं कहूँगी, इस तरह का जब आपके गार्डन में फ्लावरिंग हो तो सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा। देखिए, मैं तो कहूँगी इस तरह के फ्लावरिंग होने का रीज़न मेरा है डायरेक्ट सनलाइट। कोई ग्रीन नेट नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में रहता है ना, तो वो सनलाइट में प्लांट हेल्दी होता है, मैच्योर होता है, फ्लावरिंग के लिए वो बूस्टअप करता है। हाँ, फ्लावर टिकेंगे नहीं, लेकिन प्लांट आपके मजबूत होंगे, हर एक कंडीशन में वो आप झेलेंगे। मेरी फ्लावरिंग का पहला रीज़न है इसका, फर्स्ट मैं जो कहूँगी फर्टिलाइज़र या जो भी कहिए, वो है डायरेक्ट सनलाइट। सेकंड में है इसका वाटरिंग। वाटरिंग आपने कैसा किया, जैसे इस तरह के तादाद में फ्लावर हो रहा है और अब मैं अभी का पानी ना दूँ ना, तो ये फ्लावर तो 2 से 3 दिन में एक्सपेंड होकर गिर जाएंगे। जब इस तरह का फ्लावरिंग हो तो आपको वाटरिंग करना होगा। मैंने अभी सारे एडेनियम में वाटरिंग सुबह 5 बजे ही की हूँ, क्योंकि मुझे सूट करना था और भी वर्क था, तो मैं वाटरिंग करके गई हूँ। अगर आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा सॉइल मीडिया भींगा हुआ है। अगर मुझे लगता है कि शाम में भी, तो मैं शाम में भी देती हूँ, क्योंकि मेरा पॉटिंग मीडिया सीधे पानी ड्रेन आउट करता है। आप देखिए, इसका कॉर्टेक्स देखिए यहाँ तक भींगा हुआ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही 5 बजे दी हूँ उसमें सारे में पानी। तो आपका जब इस तरह का फ्लावरिंग खिले तो आप उसको ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मैं कहूँगी, वाटरिंग का ध्यान रखिए। अगर वाटरिंग कम कीजिएगा तो फ्लावर बहुत जल्दी एक्सपेंड हो जाएंगे।
थर्ड में आता है, मैं कहूँगी फर्टिलाइज़र। हाँ, फर्टिलाइज़र का रोल अदा करता है। आपने अपने एडेनियम में किस तरह का फर्टिलाइज़र दिया है। और ये देखिए मेरे ग्राफ्टिंग पे फ्लावरिंग हुआ, कितना खूबसूरत। देखिए मेरे पॉट को मत देखिए, मेरे पॉट में उतना सुंदर तो नहीं है। मेरा तो गार्डनिंग आधा तो जुगाड़ पे है। पॉट मत देखिए, आप खाली प्लांट देखिए। देखिए इस एडेनियम पे मैंने ग्राफ्टिंग की थी और देखिए ग्राफ्टिंग में फ्लावर आया और कितना प्यारा है। ये ट्रिपल पेटल का है। देखिए मेरा ग्राफ्टिंग सक्सेस होके फ्लावरिंग, तो ग्राफ्टिंग में फ्लावरिंग बहुत जल्दी आता है। मैं फिर एक वर्ड करूँ, ग्राफ्टिंग अगर आपने मेच्योर सियोन लिया है तो। और ये जो मैं जो ग्राफ्टिंग की है प्लांट, ये कितना 8 से 9 मंथ का होगा, 1 साल का भी ये नहीं है। ये रूट स्टॉक 1 साल का भी नहीं है, लेकिन आप इसके कॉटेक्स से अंदाज़ा लगाइए। मेरा ग्राफ्टिंग सक्सेस होकर इस पर फ्लावरिंग भी हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसको मैं ग्राफ्टिंग की थी फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो। ये वो प्लांट है ये मेरा क्या कहिए, कटिंग को मैंने रूट ट्रेंड किया है। कटिंग यानी एडेनियम के कटिंग को रूट ट्रेंड करके मैं इस पर 3 ग्राफ्टिंग की हो। देखिए 3 अलग अलग कलर का। देखिए इसका शायद आपको कलर दिखता होगा, ये रेड में ब्लैक का ऐसे पैचेस है, पता नहीं। और ये बहुत ट्रिपल पेटल में है। और एक ये कलर है, देखिए एक ये 2, एक और खिलेगा, अभी वो नहीं खिला। ये ट्रिपल स्टोरी देखिए, ये भी देखिए इसका भी डार्क कत्ती और इसके बीच में ब्लैक है और अंदर में भी ब्लैक है। मेरे मोबाइल में तो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। ये है देखिए, तो इसमें मैं 3 कलर का ग्राफ्टिंग की थी। एक ये वाला में, और एक है ये 2, एक अभी खिला नहीं है, 3। मैं इसमें 7 ग्राफ्टिंग की थी। तो हुआ क्या, एक ग्राफ्टिंग मेरा अनसक्सेस हो गया, तो देखिए मैं इसे छोड़ दी। देखिए तो इसमें देसी खिला है देखिए। और अब मैं सोचती हूँ इसको ग्राफ्टिंग नहीं करूँगी। ये देसी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, डार्क रेड में वाइट लेते हुए है। देखिए यही एक ब्रांच मेरा अनसक्सेस हो गया। देखिए ये ब्रांच मेरा नहीं हुआ, इस पर देसी है, अब मैं इसको रहने दूंगी। और देखिए मैं ग्राफ्टिंग जो की थी, देखिए 1 2 3 4 5, एक उधर 6 7 था ना, तो देखिए एक इधर है 6 सक्सेस हुआ। 3 कलर का मैं की हूँ। तो इसलिए ग्राफ्टिंग मैं कहूँगी ज़रूर कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो सीख जाइएगा, और एक्सपर्ट हैं तो मेरे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, आप खुद कीजिएगा। और ये देखिए ये फिर स्टार्ट हो रहा है खिलना। तो इस टाइम में अगर मैं फिर कहूँगी, अगर फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो हाँ थोड़ा सा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लीजिए। हाँ कब तक फिर फर्टिलाइज़र आता है, कब तक, बस मानसून के पहले 20 जून मान के चलिए ना कि 20-25 जून तक तो मानसून आ ही जाता है। तो बस उसके बाद मत दीजिए फर्टिलाइज़र, क्योंकि आपने फर्टिलाइज़र डाला और वो क्या हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। क्योंकि भगवान पानी दे रहा है, इतना तेज़ बारिश में आपके किसी भी फर्टिलाइज़र को प्लांट नहीं रखेगा, वो ड्रेन आउट हो जाता है। देखिए ये वाला मेरा फिर स्टार्ट हुआ। और देखिए ये जो आप कलर देख रहे हैं, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये कलर को मैं ग्राफ्टिंग की हूँ इस प्लांट पे, और इसका जो अगर कहिए मदर प्लांट वो है वो वहाँ पर, वो मदर प्लांट का लेके मैं इस पे की हूँ। तो उससे भी ज़्यादा अच्छा कलर, मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, उसकी जो फ्लावरिंग है ना उस प्लांट की यानी मदर प्लांट की, इसकी जो कलर और इसकी साइज है इसमें आके वो बड़ा होता है। रीज़न क्योंकि ये 7 साल तो मेरे पास रखा हुआ प्लांट है, 1 साल तो ज़रूर नर्सरी में रखा होगा या 1.5 साल, तो मान के चलें 8 साढ़े 8 साल के ऊपर मैंने ये मेरा ग्राफ्टिंग है। तो जितना प्लांट आपका हेल्दी होगा, कॉटेक्स मोटा होगा, उस पर फ्लावरिंग उतना अच्छा होता है। देखिए खिल के होता है। और वो मैं ली हूँ लगभग 4 साल पहले, तो 1 साल उसका नर्सरी में होगा, तो मान के चलिए 5 और 8, तो मतलब कॉटेक्स की मैच्योरिटी पर उसका फ्लावरिंग का साइज, उसका टेक्सचर, उसका कलर बहुत डिपेंड करता है। ये मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। और इसमें भी मैं 3 ग्राफ्टिंग की हूँ। एक कलर तो ये है, दूसरा खिला है देखिए ये वाइट में रेड और ब्लैक का पेचेस है। देखिए अब नाम सब तो मुझे किसी का भी आईडी पता नहीं है, सब मैं पहले काम की हूँ। एक कलर और है, अब वो जब खिलेगा तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो मैं मल्टी ग्राफ्टिंग भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने गार्डन में। तो देखिए एक ये है और एक ये है, और बाकी ये देखिए हाइब्रिड सीड ग्रोन में फ्लावर खिले हैं बहुत अच्छे अच्छे। और इसका रूट इतना अच्छा एक पेड़ के जैसा बना, इसलिए मैं इसे बोनसाई में डाली हूँ। तो देखिए इस समय क्या होता है, लीफ सब ना बहुत जल्दी येलो हो रहा है। तो येलो होने का रीज़न ये हाई टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर होने पर लीफ अपना येलो भी करता, और पुराने लीफ होते हैं ना तब भी वो येलो होते हैं।
और अंडर वाटरिंग से भी होते हैं और ओवर वाटरिंग से भी होते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि ये कैसे किस तरह। मेरा तो ना अंडर वाटरिंग ना ओवर, ये मेरा तेज़ गर्मी के कारण है। और दूसरा ये पुराना लीफ हो रहा है, तो इसलिए जैसे मैं आपको बताती हूँ पुराना लीफ इन द सेंस, देखिए यहाँ पर टिप पे जो लीफ है वो न्यू लीफ है, लेकिन ये अगर यहाँ पे है तो वो पुराना लीफ, मैं इसको यहाँ से तोड़ी, तो इसलिए मेरा जब ये पुराना लीफ होता है तो प्लांट उस लीफ को हटाता है। तो बस ये पुराना है, इसलिए मुझे इतना टेंशन नहीं लेना है। और देखिए कुछ भी है प्लांट, मैं यही कहूँगी कि अब तो मानसून आने वाला है, जो 10-15 दिन है प्लांट को किसी तरह सर्वाइव करे, फिर मानसून में आपका एडेनियम डबल ग्रोथ होगा। बहुत कोई कहते हैं कि एडेनियम को मानसून में हटा लेना चाहिए, तेज़ बारिश में नहीं रखना चाहिए, वो गल जाएगा। मैं कहूँगी कुछ नहीं होता है, इसको खुले बरसात में रखिए। मैं कहूँगी 365 दिन खुले छत पर एडेनियम को रखिए, आपका प्लांट इतना हेल्दी होगा, इस तरह होगा। मैं बार बार जो दिखाती हूँ रीज़न यही है। ये सब मिथ है कि आप इस समय हटाइए, उस समय हटाइए, बरसात हटाइए, गर्मी हटाइए, कभी मत हटाइए। हाँ, ये फिर कब होगा? जब आपने पॉटिंग मीडिया में एक भी दाना मिट्टी नहीं डाला है, तब का ये मैं कंडीशन बता। अगर आपने मिट्टी डाला है ना, तो बस वो बरसात और सर्दी मतलब विंटर और मानसून में वो प्लांट गड़बड़ होने का चांस 100% रहता है। शुरू में मेरे भी प्लांट गड़बड़ हुए, इसलिए मैं अब एक भी दाना मिट्टी नहीं डालती हूँ। मैं डायरेक्ट उसको दे देती हूँ, किसमें? मिट्टी छोड़ के, जो भी मेरा पॉटिंग मीडिया। मैं भी आपको कहूँगी, अगर आपने मिट्टी में दिया है तब तो आपको मानसून में केयर करना होगा, तब आप बारिश में नहीं रख सकते हैं, वो रॉट होने का चांस है। क्योंकि अब देखिए रीज़न क्या है, ऐसे तो मिट्टी में बहुत अच्छा वो चलेगा, लेकिन जब वो मानसून का लगातार 6-7 दिन का पानी पड़ता है ना, तो मिट्टी है ना पानी को ड्रेन आउट नहीं करता, वो एब्जॉर्ब करके रखता है। जब वो पानी को सॉक करके रखेगा, अपने में रखेगा, तो एडेनियम रूट रॉट होके ख़राब होगा। देखिए इसका फिर सेकेंड ब्लूमिंग स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड ब्लूमिंग मेरा एडेनियम में स्टार्ट हुआ, लेकिन जब उसकी फर्स्ट फ्लावरिंग होती है, मैं फिर एक बार, जब फर्स्ट फ्लावरिंग होती है तो वो फटा हुआ होता है। देखिए ये, तो ये फटने का रीज़न बोरोन की कमी है। मेरे पास बोरोन नहीं है और ना मैं अभी तक ऑनलाइन ली हो, तो मैं छोड़ देती हूँ, पहला फ्लावर फट लो, नेक्स्ट उसके बाद जब फ्लावर खिलता है तो वो फिर ठीक खिलता है, इसलिए एक फ्लावर को मैं छोड़ देती हूँ। कितना यूज़ करूँ और कितने को मंगाऊँ, बस अगर आप चाह रहे हैं तो ये, अगर नहीं है अगर बोरोन, तो मैं इसका अल्टरनेट बता रही हूँ। आप इसमें सुपर सोनाटा को भी पीजीआर या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट उसका भी स्प्रे कीजिएगा, या इसके रूट में डालिएगा तो ठीक हो जाता है। मैं किसी में कुछ नहीं डाली हूँ, मैं सिर्फ एक बार मेरा फ्लावरिंग नहीं हो रहा था, मैं G05234 का स्प्रे की हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं की, इस कारण मेरा ये कंडीशन है, फटा हुआ है। हाँ, मैं छोड़ देती हूँ। तो इस टाइम में आप ये कीजिए, इस टाइम में बेस्ट समय है ग्राफ्टिंग करने का। आप रिपोर्टिंग चाहते हैं तो मानसून के पहले कर लीजिए। मानसून में मैं मना करूँगी, देखिए मानसून में जब आप ग्राफ्टिंग कीजिएगा ना, अगर नेसेसरी है ठीक है कर लिए, तो उसको कम से कम, मैं फिर एक वर्ड कर, कम से कम 15 दिन उसमें पानी कौन नहीं देना है, बारिश का पानी ना लगे। हाँ, ऊपर में गिरता हुआ बारिश का पानी। हाँ, अगर पानी की कमी हो तो आप उस पानी को स्टोर करके डालिए, लेकिन प्लांट को बरसात में मत रखिए, धूप में रखिए, लेकिन बरसात में अगर इतना मेंटेन कर सकते हैं तो आप आराम से मानसून में आप रिपोर्टिंग कीजिए। इसलिए मैं कहती हूँ मानसून में रिपोर्टिंग नहीं करने के लिए, मैं मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं करती हूँ, मैं मानसून के बाद करती हूँ। जो भी करना है आपको पहले कर लीजिए। और देखिए ये देसी वाला में इतना सीड पॉट बन रहा है, मैं क्या करूं। और जब ये देखिए एक चीज़ मैं बताती हूँ, जब जिस प्लांट में इतनी मात्रा में अगर सीड पॉट बनेगा तो वो फ्लावरिंग नहीं देगा, क्योंकि प्लांट अपनी सारी एनर्जी वो इस सीड को मेच्योर होने में दे रहा है, वो इसको मेच्योर कर रहा है, वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। हाँ, ये फ्लावरिंग तब देगा जब मैं इसके सीड को हटा दूँगी, तो प्लांट फिर कहेगा, ये प्लांट का देखिए ये इसका साइंटिफिक रीज़न है, प्लांट अपने लाइफ को, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो सीड बनाता है, और सीड के लिए पहले वो फ्लावर देगा, और हम लोग को फ्लावर चाहिए। तो अब मैं नहीं हटाई हूँ, छोड़ दी हूँ, रहने दो। कितना सीड, और माया भी लगता है हटाने में, इतना देखिए इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर का बना है, और ये देसी है ना, तो ये बरसात में रह जाएगा, मानसून में। लेकिन ये झोल होता है हाइब्रिड के साथ, हाइब्रिड के जो सीड है वो मानसून को नहीं झेल सकते, वो रॉट होके कभी ना कभी वो गिर ही जाते। और देखिए मेरा फिर कुछ बुके तैयार, ये सब कुछ देसी है, इनको मैं रखी हूँ सिर्फ इसके कॉटेक्स की खूबसूरती के लिए, एक बॉन्साई लुक ले। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और इसको मैं इतना जो घना बनाई हूँ, इसके सिर्फ कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग का कमाल है। मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और इसके पॉटिंग मीडिया। मैंने किस सॉइल मीडिया में दिया इस तरह का कॉटेक्स हुआ। एक कमेंट में आया था, मैडम आपका कॉटेक्स इतना चिकना और इतना सुंदर क्यों है। देखिए इसका चिकना और सुंदर होने के कारण है कि मैं 6 मंथ से वर्क करती हूँ। मैं जब इसको रिपोर्टिंग करती हूँ, प्रूनिंग करती हूँ, तो मैं इसके रूट में भी अनचाहे रूट को हटाते रहती हूँ, मैं उसे साफ़ करती हूँ, उसका ट्रीटमेंट कर दो। देखिए जैसे उस वाले ब्रांच में देखिए कितना ऊपर से रूट है, मैं जिसको नेक्स्ट फरवरी में रिपोर्टिंग करूँ, उससे कुछ ब्रांच को मैं हटाऊंगी। तो इस कारण मेरे सारे आपके कॉटेक्स के देखिए
मैं कॉटेक्स की खूबसूरती के लिए एडेनियम लगाती हूँ और फ्लावरिंग के लिए भी, दोनों मुझे चाहिए। एडेनियम का रूट भी चाहिए, उसका कॉटेक्स भी चाहिए और मुझे फ्लावर भी चाहिए। और देखिए इसको मैं ऑक्टोपस का बनाई हूँ देखिए। और आप इसका देखिए, खाली इसकी खूबसूरती देखिए। और ये जबकि देसी है। और एक अब यहाँ पे देखिए, ये जितने भी सीमेंट पॉट है ना, सारे मैं खुद बनाई हूँ। मैं ये सारे सीमेंट पॉट को खुद बनाई थी लगभग 1 साल पहले। उसमें मैं चैनल भी अपना नहीं खोली थी, ऐसे ही मुझे एडेनियम को लगाना था, इसमें मुझे सीडलिंग लगाना था, तो मैं घर में इसको बनाई थी। और साल भर से देखिए पॉट बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। और देखिए इसकी खूबसूरती। और एक मैं आपको दिखाती हूँ, एक वाइट कलर में भी खिला है, ये बहुत खूबसूरत वाइट नियॉन लेते हुए। इसकी भी देखिए। और ये सब सीमेंट पॉट लगभग मैं 15 सीमेंट पॉट बनाई थी, वो भी यूट्यूब देख के। मुझे नहीं आता था, मैं मैं देखती हूँ, जो मुझे सीखने लायक होता है मैं सीख के ज़रूर उसका यूज़ करती हूँ। मैं 15 सीमेंट का पॉट बनाई थी, और सिर्फ वो एडेनियम के लिए, क्योंकि मुझे सैलो पॉट जैसा चाहिए और मुझे सैलो पॉट नहीं मिल रहा था। देखिए, और देखिए इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है, इतना तेज़ धूप में भी ये दे रहा है। देखिए, तो यही कुछ कुछ अगर आप फॉलो करते हैं एडेनियम में तो काफ़ी अच्छा चलेगा। और देखिए एडेनियम बहुत स्लो ग्रो प्लांट है, आपको पेशेंस रखना होगा। एडेनियम में सोचिएगा आज ना और कल हो जाए, नहीं, उसको पेशेंस रखना होगा। और अगर एडेनियम चाह रहे कि इस तरह का ब्लूमिंग फ्लावरिंग, तो आपको फर्टिलाइज़र का शेड्यूल समझना होगा, कि आपको ये जानना होगा कि किस फर्टिलाइज़र को किस प्लांट में कब यूज़ करना है, कौन फर्टिलाइज़र कौन आपके प्लांट को इन्हेंस करेगा, किस तरह उसको खूबसूरती देगा। देखिए एक कलर, इतना प्यारा कलर सब है ना, मुझे खुद देख के आश्चर्य होता है। देखिए ये कौन का फिर आईडी मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरे मोबाइल में तो नहीं आता है, लेकिन बहुत ट्रिपल पेटल में देखिए। और इस तरह का जब फ्लावर हो जाए तो उसको हटा दीजिए। देखिए हम लोग के लोकेशन में 44 के ऊपर टेम्परेचर, फिर भी मैं चाहती तो इसको यहाँ से लोकेशन चेंज करती, लेकिन मैं लोकेशन चेंज नहीं की हूँ, मैं इसे धूप में ही रहने दी हूँ। क्योंकि देखिए जब प्लांट को, किसी भी प्लांट को जब उसका आप प्लेस चेंज कीजिएगा ना, तो वो कुछ शौक में जाता है, वो डिस्टर्ब होता है। नहीं, प्लांट को उसके उसी सिचुएशन में रहने दीजिए, ये मेरा रूल है। उसको उसी जगह पर रहने जहाँ पर वो है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्लांट सर्वाइव बहुत अच्छा करता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये छत पर ही है, तो एक बार मैं जीजी प्लांट भी जेट प्लांट भी दिखा देती हूँ, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए वहाँ पर मेरे वो बाड़ी का है, देखिए कितना अच्छा फ्लावर खिला है। एक बार मैं सोची कि कभी ना दिखाऊंगी। देखिए वो डबल चांदनी है, वो अड़हुल है, देखिए सब। और यहाँ पे देखिए सारा मेरा बोगनविला सब काफ़ी अच्छा चल रहा है। देखिए अभी हम लोग के लोकेशन में वेदर बादल बादल जैसा है, पता नहीं पानी पड़ेगा कि क्या होगा। इतना गर्मी है, इतना धूप, तेज़ धूप कि मैं प्लांट का हाल ख़राब। मुझे अभी 2 टाइम अभी अपने टेरेस पे वाटरिंग करना पड़ रहा है। और ये देखिए, हाँ अभी बोगनविला भी मेरा बहुत अच्छा चला है, इतने गर्मी में भी बेचार चलता है। तो इसका रीज़न है खुले छत पे रहना, डायरेक्ट धूप में, और इसका फर्टिलाइज़र पॉटिंग मीडिया। मेरा बोगनविला का भी प्लेलिस्ट आप उसको देख सकते हैं। हाँ, मेरे एडेनियम का भी प्लेलिस्ट है, मेरा शॉर्ट्स अलग है और वीडियो का अलग है। आप वीडियो में जाके एडेनियम के जिस भी टॉपिक का अगर आपका है, तो आप उस टॉपिक पे, मेरा बहुत सारा टॉपिक पे बहुत सारा वीडियो आप उसको देख सकते हैं। देखिए मेरे ग्राफ्टिंग में फूल खिला है। और देखिए यहाँ पर मैं एक बार दिखाती हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। सीड बन भी रहे हैं, लेकिन इस धूप के चलते हाइब्रिड वाले गड़बड़ होते, देसी तो रह जाता है। और देखिए ये मेरे ग्राफ्टिंग में कितने सारे ग्राफ्टिंग में फिर ब्लूमिंग मेरा स्टार्ट हो गया है, और ग्राफ्टिंग बहुत मेरा अच्छा हुआ, और देख के तो मन खुश हो जाता है। देखिए फिर एक ग्राफ्टिंग में मेरा हुआ है, देखिए। और यहाँ पे देसी है, कुछ मैं देसी भी रखी हूँ, इसलिए क्यों ना, देसी फूल बहुत देता है, बड़े तादाद में देता है, मुझे अच्छा लगता है। देखिए और यहाँ पे सारा ग्राफ्टिंग, और देखिए ग्राफ्टिंग में मेरा फ्लावरिंग भी खिल रहा है, और वो भी कितना सारा। देखिए ये देखिए यहाँ सारा। और यहाँ पे कुछ कुछ का देखिए एडेनियम का, आप खाली इसका रूट स्टॉक देखिए, मैं इसको रूट स्टॉक लगी, ये सब देसी है। और इसमें मैं ग्राफ्टिंग भी नहीं करूँगी, मैं इसे एक वाइल्ड ग्रो होने दूंगी। जब इसमें फ्लावरिंग होगा ना, तो ये जस्ट एक बुके का लुक देगा। और अरेबिकम तो लग रहा है कि जैसे मेरा पॉट ही फाड़ेगा, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। अरेबिकम में
और एडेनियम किसी में भी अगर आपको इस तरह का ज़्यादा लग रहा है कि लीफी ग्रोथ है तो उसके लीफ को डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। जैसे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे देखिए, मेरा थाइसोको है, गॉडजी है, आरसीएन है, पीएमके है, सीडीपी है, हॉलिक्स बी गैप है। देखिए मैं इसलिए इसका नाम और आईडी बता पा रही हूँ कि यही मैं ऑनलाइन परचेज़ की हूँ। 6 प्लांट और 4 प्लांट मेरा पहले से था, ये सीड का है। तो ये मैं कॉस्टली सीड था इसलिए मैं याद रखी हूँ। जैसे ये 1-2 ये मेरे सीड ग्रोन है, मैं सीड से इसको जर्मिनेट किया और ये अभी अगस्त में आएगा तब 2 साल कंप्लीट होगा, अभी हुआ भी नहीं है। सोच लीजिए कि प्लांट किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर मेरा सारा सीडलिंग है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, संडे का है, पूरा मैं एक अपने गार्डन का पूरा एक ओवरव्यू दे रही हूँ इसलिए। और सीडलिंग बहुत अच्छा हेल्दी ग्रो कर रहा है, आप अगर ध्यान से देखिए तो। रीज़न इसका फर्टिलाइजर, मैं इस पर 2 बार अभी फीडिंग की हूँ और दोनों फीडिंग का मैंने इसमें वीडियो डाला है। मैं इसको 2 फीडिंग दी हूँ और दोनों का मैं वीडियो डाली हूँ। प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है, इस तरह में है। ये मानसून का पानी लेके एकदम 6 मंथ से मेरा फ्लावरिंग स्टार्ट कर दूँ। कुछ सीड अभी यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ पीछे मुझे ग्राफ्टिंग करना है और कुछ सीड को मैं यहाँ जर्मिनेट की हूँ। अभी तो एक आध सीड निकले हैं। और वहाँ पर देखिए मेरा रबर प्लांट, इसे मैं बॉन्साई के लिए रखी हूँ और उसके नीचे ऐसे मैं रखी हूँ। यहाँ पे मेरा ग्राफ्टिंग है, कटिंग में जो लगाई थी वो भी चला है। ये मेरा हवार्थिया का है। और ये देखिए फिर मैं जहाँ पे थी वहाँ पर फिर मैं आ गई। एक बार मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ, बहुत ही अभी अच्छा चल रहा है। तो आप भी अपने एडेनियम पे कुछ कुछ वर्क कीजिए। मैं कहूँगी जो भी फर्टिलाइज़र देना है मानसून के पहले दे दीजिए, क्योंकि मानसून के बाद आप अगर फर्टिलाइज़र दिए भी ना तो सारा वो पानी से ड्रेन आउट हो जाएगा। हाँ, अभी इस गर्मी में पानी का ध्यान जरूर रखिए, वाटरिंग शेड्यूल मेंटेन कीजिए। अगर आपने वाटर सही नहीं किया है तो प्लांट स्ट्रेस में आएगा। अभी देखिए मैं एक कहूँगी रफली फ्लावर पे मत जाइए, अभी अपने प्लांट को सर्वाइव कराइए, प्लांट को हेल्दी कीजिए, वो फ्लावर खुद ब खुद देगा। देखिए ये, और इस तरह का मेरा गार्डन का हाल चाल है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। देखिए वहाँ से मालगाड़ी चले, यही गाड़ी आवाज़ करते, क्या करें, कितना मैं हटाती हूँ। अब मैं छोड़ देती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ उसकी आवाज़ सुनिए। देखिए ये रहा। हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इतनी देर तक मेरे वीडियो पर बने रहें, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।